हेलो व्यूवर्स, नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो बड़ी ही ज़बरदस्त होने वाली है। आज की वीडियो में मैंने किस लिए बनाई है, ये आज की वीडियो एक आपके कमेंट्स की बेस पे ही मैंने बनाई है, जिसमें बहुत से लोगों को, बहुत से बच्चों को, बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि जी हर एक के पास एक जैसा कैलकुलेटर नहीं होता। आप बहुत से बच्चे मुझे कहते हैं कि सर जिस तरह आपने वो जो वीडियो दिखाई थी, ये मैं आपको इस आई बटन में दे रहा हूँ, जो हमने क्यूब वाली वीडियो बनाई थी जिसमें 2 कैलकुलेटर्स मैंने यूज़ किए थे। तो अब वो ऐसे ही वो बच्चे कहते हैं कि सर आप एक ही कैलकुलेटर से हमें आपने मिड टर्म ब्रेकिंग सिखाई है, तो आप हमें 2 तरह के कैलकुलेटर्स, ये है जी मेरे पास वो कैलकुलेटर जो सादा कैलकुलेटर है, जो इजीली अवेलेबल होता है हर जगह, हर बच्चा इजीली अफोर्ड कर सकता है। और ये कैलकुलेटर है, ये थोड़ा सा एडवांस समझ लें, ये भी हर बंदा इजीली अफोर्ड कर सकता है। लेकिन बाज़-औक़ात जब बच्चा लेने जाता है तो उसको कैलकुलेटर का पता नहीं होता, तो वो बाज़-औक़ात ये कैलकुलेटर ले आते हैं और ये कैलकुलेटर नहीं लेके आते। तो उससे क्या होता है, वो जब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि सर हमारे जो है वो कैलकुलेटर पे तो वो काम नहीं हो रहा जो आप वीडियो में बता रहे हैं। तो वो कैलकुलेटर डिफरेंस होता है। तो आज मैं आपका ये मसला भी सॉल्व करने जा रहा हूँ। वीडियो के एंड तक लाजमी देखिए, स्किप ना कीजिएगा। ये कैलकुलेटर से भी मिड टर्म ब्रेकिंग सिखाऊंगा और इससे भी सिखाऊंगा, और इतनी आसानी से सिखाऊंगा कि आपका पेपर में टाइम भी बचेगा और आप इसमें एक्सपर्ट भी हो जाएंगे। आइए कैलकुलेटर पे चलते हैं जी। ये दोनों कैलकुलेटर्स आपको नज़र आ रहे हैं, आपके सामने है। ये इजीली अवेलेबल होता है हर बंदे के पास, ये वाला कैलकुलेटर, और ये भी इजीली अवेलेबल होता है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है दोनों में। तो पहले मैं आपको इस कैलकुलेटर से समझाऊंगा और फिर इसमें समझाऊंगा। आप बड़े ही आसानी से समझ जाएंगे और आप हैरान हो जाएंगे कि ये क्या ज़बरदस्ती टेक्निक सर लेके आए हमारे लिए। मैंने क्वेश्चन लिखी है x² + 15x + 56। आपने इसको मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है पहले इस वाले कैलकुलेटर से। तो इस वाले कैलकुलेटर से मिड टर्म ब्रेकिंग करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मोड में जाना पड़ेगा। मोड में चले गए। मोड में जाने के बाद आपको ये नज़र आ रहा होगा जी मेरे कैमरे के बिल्कुल सामने आपको 5 इक्वेशन के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा ये 5 प्रेस कर रहा हूँ। तो ये जी हमारे पास हम चले गए इक्वेशन में। अब आपको नज़र आ रहा होगा हमारे पास क्या है कि जी ये क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक यानी मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, तो इसके लिए हमें ये वाली जो कि जिसके में वेरिएबल की पावर 2 हो वो हमें चाहिए। तो उसका नंबर क्या है, उसका नंबर जी 3 प्रेस करना पड़ेगा। ये मैं आपको 3 प्रेस करके दिखा रहा हूँ जी। ये 3 प्रेस किया तो हम इसमें आ गए। अब इस तरह की इक्वेशन आपको नज़र आएगी। हमारी इक्वेशन ये नज़र आ रही है x²। इसके कोफिशिएंट आपको पता है एंटर करने होते हैं। a का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा। ये मैंने 1 एंटर कर दिया, ये आपको नज़र आ रहा होगा 1, और आपने इक्वल दबा देना, यानी एंटर कर देना है। उसके बाद आपको चाहिए 15, तो 15 आपने प्रेस किया। लें जी मैं 15 प्रेस कर रहा हूँ और उसके बाद मैंने इक्वल दबा दिया, ये आ गया जी। और आखिर में हमारे पास है 56, तो मैं फिर 56 एंटर करूँगा। ये 56 लिखा और ये इक्वल दबा दिए, ये वैल्यू इसमें एंटर हो चुकी है। मिड टर्म ब्रेकिंग करके देखते हैं। तो ये हमारे पास जब आपने ये इक्वल का बटन इसका प्रेस करना है, ये नज़र आ रहा है। ये पहले आपका फर्स्ट x आ गया -7, और फिर आपने दोबारा से x प्रेस, ये दोबारा प्रेस किया इक्वल, तो हमारे पास x = -2 आ गया। चेक करेंगे अब बना के, तो इसके वही हमारे पास फैक्टर बनेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ ये माइनस क्यों आ रहा है। आपका आंसर क्या आना चाहिए, ये हमें हमारे पास x1 जो पहला x आया है वो आया हमारे पास -7, और दूसरा x हमारे पास आया है x = -8। ये माइनस क्यों आता है, असल में हमारा आंसर आया है ये 1x, अगर 7 इधर आएगा तो ये प्लस होगा। ये हमारा x + 7 a का आंसर है, ये एक फैक्टर बन गया। और दूसरा फैक्टर हमारा बनता है ये x इधर आके 1, 8 इधर आके प्लस हो गया, तो x + 8। ये हमारे 2 इसके फैक्टर्स बनते हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इसलिए ये जब इक्वल के दूसरी तरफ जाता है तो माइनस में शो होता है। तो परेशान होने की बात नहीं है, जब भी आपका आंसर माइनस आए तो समझ लो इस तरह का फैक्टर बनता है, और जब आपका आंसर पॉजिटिव आए तो समझ लो आपका यहाँ पे माइनस होना चाहिए। ये जी हमारे फर्स्ट कैलकुलेटर का काम था। हम दूसरे कैलकुलेटर की बात करते हैं। दूसरा सादा सा कैलकुलेटर आपके सामने है और आपको नज़र आ रहा है। अब इसमें आपने कैसे करना है, इसमें क्योंकि जब हम ट्राई करते हैं कि जो हमने पिछले कैलकुलेटर में किया था क्या इसमें हो सकता है, तो हमने क्या किया था, हमने मोड प्रेस किया था। लेकिन ये देखो यहाँ पे तो मोड में डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। मतलब इस कैलकुलेटर में जो हमने पहले किया था
वो कैलकुलेटर में हमारे पास जब मोड प्रेस करते हैं तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, इसमें मोड प्रेस करने से, ये मैं मोड प्रेस कर रहा हूँ, ये देखें इसके कॉन्टेक्स्ट में और इसमें फ़र्क आ रहा है। ये देखो ये इस तरह से आता है, ये मैं मोड, ये दोनों का मोड प्रेस कर रहा हूँ, इसका प्रेस करें तो इस तरह से आता है और इसका ये देखें ये मोड इस तरह से आता है। लिहाजा ये दोनों में डिफरेंस है, तो वो वाला काम अब इस कैलकुलेटर में तो नहीं हो सकता, तो फिर इस कैलकुलेटर में हम कैसे कर सकते हैं? तो वही मैं आपके लिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लेके आया हूँ। आपने क्या करना है, जस्ट ऑन किया, फिर मैंने ये मोड प्रेस किया एक बार, 2 बार और फिर तीसरी बार। जब आप तीसरी बार प्रेस कर देंगे तो आपको नज़र आ रहा है EQN, यानी ये देखें कैमरे के बिल्कुल करीब करके मैं दिखा देता हूँ आपको, EQN नज़र आ रहा है इक्वेशन। तो आपने क्या करना है, जस्ट इसके लिए आपको 1 प्रेस करना है, ये 1 प्रेस कर दिया, ये आपको नज़र आ रहा है अननोन 2 3। आपने क्या करना है, ये ऊपर ये एरो इसका राइट साइड आपने प्रेस कर देना है, कर दिया। अब आप आ रहे हैं जी डिग्रीज में, 2 या 3, हम 2 वाली डिग्री की बात कर रहे हैं। देखो ना मैक्सिमम पावर 2 है, आपको सबको नज़र आ रहा है 2 मैक्सिमम पावर है, तो हम 2 डिग्री है तो हम 2 में चले जाएंगे। ये जी मैं 2 प्रेस कर देता हूँ, 2 प्रेस कर दिया। अब वो हमसे A की वैल्यू मांग रहा है, क्योंकि ये हमारे पास होता है ABC, याद रखिएगा, ये हमारा है A, ये हमारा है B और ये हमारा है C। ये इक्वल टू किसके हैं, 0 के। ये A कोफिशिएंट इसका 1 है, इसका 15 है और इसका 56 है, ये कांस्टेंट है हमारे पास। A की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अब आप सबको पता है, A इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 1, तो मैं 1 पुट कर रहा हूँ, यानी 1 एंटर करने लगे हैं, तो 1 प्रेस करने के बाद आपने इक्वल दबा देना है, ये इक्वल दबा दिया। फिर B की वैल्यू ऑटोमेटिक मांग रहा है, B के लिए आपको 15 दबाना है, लें जी 15 कर देते हैं, 15 करके आपको इक्वल दबा देना है। ये 15 में एंटर हो गया। उसके बाद आप कांस्टेंट यानी C वैल्यू क्या है, वो 56 है, तो वो 56 आपने प्रेस कर दिया, ऑटोमेटिक देखें आपका आंसर -7 आ गया। अब एक तो आ गया, दूसरे के लिए आपको ये एरो नीचे वाला डाउन एरो बटन आपको प्रेस करना है, लो जी -8 आ गया। तो ये दोनों कैलकुलेटर से आपकी मिड टर्म ब्रेकिंग मैंने आसान कर दी। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, तो इसको हमारी वीडियो को लाजमी तौर पर शेयर किया करें और इसको लाइक भी किया करें, हमारी हौसला अफजाई होती है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को भी पजीराई हासिल होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।